Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है लिटिगेशन एक्सपेंसेस को लेके। तो आज हम बात करेंगे कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं और जो वेरियस हमारे मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, उसमें जो वाइफ है वो कहाँ हस्बैंड से लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। तो ये सिर्फ मैं वाइफ के लिए नहीं बना रही हूँ, लेडीज के लिए नहीं बना रही हूँ ये वीडियो, ये हस्बैंड्स के लिए भी है ताकि वो अवेयर रहें कि उनकी वाइफ जो है उनसे कहाँ जो है पैसे मांग सकती है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। तो पहला है कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं। देखिए, लिटिगेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं कि पत्नी जो है वो कोर्ट में ये बोलती है कि ये जो केस है जो वो कोर्ट में लड़ रही है खड़ी होकर, मान लीजिए हस्बैंड ने, एग्जांपल से बता देती हूँ, मान लीजिए हस्बैंड ने डिवोर्स केस जो है वाइफ के ऊपर डाल दिया और बोला कि ये मतलब कि वो अपनी पूरी क्लैरिटी देता है कि ये ठीक नहीं है, क्रुएलिटी के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर वो कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल करता है। तो उस टाइम पर जो वाइफ है वो कोर्ट से लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस में क्या चीजें आती हैं, उसमें चीजें आती हैं 4 टाइप की। देखिए, फर्स्ट तो आ जाता है लॉयर फीस। अगर फीमेल जो आपकी जो वाइफ है वो अपने लिए लॉयर लेकर आ रही है तो उसको लॉयर की फीस जो है वो आपसे लॉयर की फीस मांग सकती है एज पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस। फिर कोर्ट फीस मांग सकती है। कोर्ट में जितनी भी फीस लगती है, किसी भी चीज के लिए कोई भी फीस लगती है तो वो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस में आएगी। फिर थर्ड आ जाता है कि कोई एक्सपर्ट विटनेस बनाना पड़ जाता है। एक्सपर्ट विटनेस के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, बता दूंगी आपको एक्सपर्ट विटनेस कौन होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो एक्सपर्ट विटनेस अगर कोई बुलाया जाता है कोर्ट में तो उसके लिए भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस पत्नी जो है वो मांग सकती है। फोर्थली आ जाता है कि अलग अलग टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं केस लड़ने के टाइम पे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के रेडी करना। डॉक्यूमेंटेशन में मान लीजिए फोटो कॉपी करवानी पड़ जाती है, कुछ और करवाना पड़ जाता है, कोर्ट से कॉपी लेनी पड़ जाती है, उसके एक्सपेंसेस लगते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है, और जो लेडी ट्रैवल करती है, मान लीजिए आपकी पत्नी जो है, आप दिल्ली में रहते हैं और पत्नी जो है मुंबई से आ रही है आपके पास उस केस को लड़ने के लिए, तो वो जो आने जाने का उसका खर्चा है, ट्रैवलिंग खर्चा है, वो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस में वो मांग सकती है। तो आप अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस में पत्नी जो है वो क्या क्या मांग सकती है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस में जो है पत्नी लिटिगेशन एक्सपेंसेस कोर्ट के सामने कह सकती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिलाए जाए। सबसे पहला केस आ जाता है सेक्शन 9 का एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी बोलते हैं। इस केस में मान लीजिए पति ने पत्नी के ऊपर ये केस किया सेक्शन 9 का और बोला जी पत्नी को बोला जाए कि वो अपने घर आए। तो यहाँ पर जो पत्नी है, देखिए उस केस आपने किया है तो उसको लड़ना पड़ रहा है, उसको कोर्ट आना पड़ रहा है, उसको सम्मन गए हैं तो वो कोर्ट में तो आएगी। तो अगर वो केस लड़ रही है तो इस केस में जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस हुए वो उस लिटिगेशन एक्सपेंसेस को आपसे मांग सकती हैं। दूसरा आ जाता है जुडिशियल सेपरेशन। ये सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आता है। इसमें भी जो वाइफ है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगने की अधिकारी होती है। इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ नलिटी। अगर जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि ये जो शादी हमारी हुई है ये वैलिड शादी नहीं है, मेरे को धोखे में रखकर या कोई भी और ऐसा रीजन जिससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये शादी जो है वो जायज शादी नहीं थी, तो अगर आप ऐसा केस डालते हैं वाइफ के ऊपर कि इस शादी को नल कर दिया जाए, नल एंड वॉइड कर दिया जाए, तो भी जो वाइफ जो है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। इसके बाद आता है कि वॉइडेबल मैरिजेस। जो वॉइडेबल मैरिजेस हैं उसमें भी ये सेक्शन 12 रिप्रेजेंट करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। इसमें भी जो वाइफ है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 13 डिवोर्स प्रोसीडिंग। अब सेक्शन 13 जो है डिवोर्स प्रोसीडिंग जो है, इसमें भी वाइफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। अब 13 जो है, 13 का जो हम सेक्शन की बात करें तो इसमें 2 टाइप के केसेस होते हैं। जैसे एक तो 13 हो गया जिसमें हम जो वाइफ है वो कोर्ट में आके डिवोर्स मांगती है या हस्बैंड जाके डिवोर्स मांगते हैं और कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। लेकिन एक टाइप का और डिवोर्स भी होता है जिसको 13B बोला जाता है, वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है। तो म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं
कि दोनों टाइप के डिवोर्सेस में क्या अंतर होता है। तो इनमें भी जो है वाइफ जो है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। इसके बाद आ जाता है कि सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो एंटायरी मेंटेनेंस की बात करता है और कोर्ट जो है इसमें लिटिगेशन एक्सपेंसेस का ऑर्डर कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 26 आता है। देखिए जी, सेक्शन 24 जो है एंटायरी मेंटेनेंस की जो बात करता है वो सिर्फ वाइफ के लिए होती है। अगर सेक्शन 26 की बात करते हैं तो इसमें भी मेंटेनेंस लगती है, लेकिन माइनर चिल्ड्रंस की लगती है। यानी कि अगर बच्चे माँ के साथ रह रहे हैं डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान, या हिंदू मैरिज एक्ट का कोई भी केस चल रहा है उसके दौरान बच्चे जो है माँ के पास रह रहे हैं, तो सेक्शन 26 जो है वो बच्चों की मेंटेनेंस की बात करता है। तो जो वाइफ है वो बच्चों की मेंटेनेंस, उनका जो खर्चा है वो अपने पति से मांग सकती है। इसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। डोमेस्टिक वायलेंस जो केसेस होते हैं नॉर्मली जो है वाइफ के द्वारा डाला जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की जो डेफिनेशन है वो वुमेन के अगेंस्ट ही क्राइम को एक्सप्लेन करती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में भी अगर वाइफ जो है, बेशक वो खुद उस केस को अपने हस्बैंड के ऊपर डाल रही है, उसमें भी वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है मांग सकती हैं। अब बात ये आ जाती है कि इतने सारे जो मैंने आपको सेक्शन गिनाए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, इन सब में लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो मैंने आपको पहले बताया, उनका मतलब यही है कि वाइफ जो है वो अपने लॉयर की फीस आपसे मांग सकती है, वाइफ कोर्ट फीस आपसे मांग सकती है, वाइफ जो है अगर कोई एक्सपर्ट विटनेस आ रहा है उसकी चार्जेस भी आपसे मांग सकती है, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस भी मांग सकती है। आपकी पत्नी जो है, आप दिल्ली में रहते हैं और पत्नी जो है मुंबई से आ रही है आपके पास उस केस को लड़ने के लिए, तो वो जो आने जाने का उसका खर्चा है, ट्रैवलिंग खर्चा है, वो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस में वो मांग सकती है। तो आप अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस में पत्नी जो है वो क्या क्या मांग सकती है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस में जो है पत्नी लिटिगेशन एक्सपेंसेस कोर्ट के सामने कह सकती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से लिटिगेशन एक्सपेंसेस दिलाए जाए। सबसे पहला केस आ जाता है सेक्शन 9 का, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी बोलते हैं। इस केस में मान लीजिए पति ने पत्नी के ऊपर ये केस किया सेक्शन 9 का, और बोला जी पत्नी को बोला जाए कि वो अपने घर आए। तो यहाँ पर जो पत्नी है, देखिए उस केस आपने किया है तो उसको लड़ना पड़ रहा है, उसको कोर्ट आना पड़ रहा है, उसको सम्मन गए हैं तो वो कोर्ट में तो आएगी। तो अगर वो केस लड़ रही है तो इस केस में जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस हुए वो उस लिटिगेशन एक्सपेंसेस को आपसे मांग सकती हैं। दूसरा आ जाता है जुडिशियल सेपरेशन। ये सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आता है। इसमें भी जो वाइफ है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांगने की अधिकारी होती है। इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ नलिटी। अगर जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि ये जो शादी हमारी हुई है ये वैलिड शादी नहीं है, मेरे को धोखे में रखकर या कोई भी और ऐसा रीजन जिससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये शादी जो है वो जायज शादी नहीं थी, तो अगर आप ऐसा केस डालते हैं वाइफ के ऊपर कि इस शादी को नल कर दिया जाए, नल एंड वॉइड कर दिया जाए, तो भी जो वाइफ जो है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। इसके बाद आता है कि वॉइडेबल मैरिजेस। जो वॉइडेबल मैरिजेस हैं उसमें भी ये सेक्शन 12 रिप्रेजेंट करता है हिंदू मैरिज एक्ट का। इसमें भी जो वाइफ है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 13 डिवोर्स प्रोसीडिंग। अब सेक्शन 13 जो है डिवोर्स प्रोसीडिंग जो है, इसमें भी वाइफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। अब 13 जो है, 13 का जो हम सेक्शन की बात करें तो इसमें 2 टाइप के केसेस होते हैं। जैसे एक तो 13 हो गया जिसमें हम जो वाइफ है वो कोर्ट में आके डिवोर्स मांगती है या हस्बैंड जाके डिवोर्स मांगते हैं, और कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। लेकिन एक टाइप का और डिवोर्स भी होता है जिसको 13B बोला जाता है, वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है। तो म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि दोनों टाइप के डिवोर्सेस में क्या अंतर होता है। तो इनमें भी जो है वाइफ जो है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस मांग सकती है। इसके बाद आ जाता है कि सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो एंटायरी मेंटेनेंस की बात करता है और कोर्ट जो है इसमें लिटिगेशन एक्सपेंसेस का ऑर्डर कर सकती है। इसके बाद
सेक्शन 26 आता है। देखिए जी, सेक्शन 24 जो है इंटरिम मेंटेनेंस की जो बात करता है वो सिर्फ वाइफ के लिए होती है। अगर सेक्शन 26 की बात करते हैं तो इसमें भी मेंटेनेंस लगती है, लेकिन माइनर चिल्ड्रंस की लगती है। यानी कि अगर बच्चे माँ के साथ रह रहे हैं डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान, या हिंदू मैरिज एक्ट का कोई भी केस चल रहा है उसके दौरान बच्चे जो है माँ के पास रह रहे हैं, तो सेक्शन 26 जो है वो बच्चों की मेंटेनेंस की बात करता है। तो जो वाइफ है वो बच्चों की मेंटेनेंस, उनका जो खर्चा है वो अपने पति से मांग सकती है। इसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। डोमेस्टिक वायलेंस जो केसेस होते हैं नॉर्मली जो है वाइफ के द्वारा डाला जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस की जो डेफिनेशन है वो वुमेन के अगेंस्ट ही क्राइम को एक्सप्लेन करती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में भी अगर वाइफ जो है, बेशक वो खुद उस केस को अपने हस्बैंड के ऊपर डाल रही है, उसमें भी वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है मांग सकती है। अब बात ये आ जाती है कि इतने सारे जो मैंने आपको सेक्शन गिनाए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, इन सब में लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो मैंने आपको पहले बताया, उनका मतलब यही है कि वाइफ जो है वो अपने लॉयर की फीस आपसे मांग सकती है, वाइफ कोर्ट फीस आपसे मांग सकती है, वाइफ जो है अगर कोई एक्सपर्ट विटनेस आ रहा है उसकी चार्जेस भी आपसे मांग सकती है, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस भी मांग सकती है, इवन कि वो अपने ट्रैवलिंग के चार्जेस भी आपसे लिटिगेशन में मांग सकती है। लेकिन ये जज के ऊपर डिपेंड होता है कि जज जो है वो उसको कितने लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है अलाउ करता है, अगर एक वाइफ जो है वो हस्बैंड के खिलाफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस में जाती है। तो इस ढंग से मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो चार्जेस हैं ये हस्बैंड के ऊपर लगते हैं जब वो कोर्ट में केस करते हैं। बहुत कम लोगों को ये चीज पता है कि वाइफ जो है, कई बार ऐसा भी होता है हस्बैंड्स आके मेरे से बोलते हैं कि मैडम मेरी वाइफ ना मेरे से पैसे मांग रही है, केस भी खुद ही कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस का और पैसे भी मेरे से ही मांग रही है। तो ये जो फैसिलिटी है फीमेल्स को, ये हमारे भारतीय कानून ने दी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो फाइनेंशियली वीक होती हैं। अगर कोई जो लेडी है वो बिल्कुल ही हाउसवाइफ है तो नेचुरली उसके पास पैसा नहीं होगा, तो इसलिए जो है ये फैसिलिटी जो है फीमेल्स को दी जाती है ताकि वो अपने केस को अच्छे से लड़ सके, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। बिकॉज अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ना तो वो अपने केस में आ सकती है, ट्रैवल करने में भी उसको दिक्कत होगी, उसको अपने एडवोकेट को जो उसको रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए भी उसको दिक्कत होगी, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है उसमें भी दिक्कत होगी, और अगर कोर्ट के अंदर कोई चार्जेस लग रहे हैं, कोर्ट फीस लग रही है, कोई डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं उसमें अगर चार्जेस लग रहे हैं तो उसमें भी उसको डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए जो ये चार्जेस हैं ये जो वाइफ को दिए जाते हैं। होप हस्बैंड्स इस चीज को समझ गए होंगे कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है वाइफ को क्यों दिए जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए हस्बैंड जो है वो उनके वकील को होना चाहिए कि वो किस ढंग से तैयारी करके कोर्ट में जाते हैं कि कितना जो है वाइफ को लिटिगेशन एक्सपेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वाइफ कमाती है तो उसको लिटिगेशन एक्सपेंस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, और एक वीडियो उस पर भी बना देंगे कि एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं, जो मैंने अभी इसमें बताया था कि एक्सपर्ट विटनेस की फीस भी जो है वो हस्बैंड से वाइफ जो है लिटिगेशन एक्सपेंसेस में मांग सकती है। तो एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से किन किन केसेस में लिटिगेशन एक्सपेंसेस की डिमांड कर सकती है। थैंक यू सो मच।